नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और लेके आई हूं एक कहानी जो बताएगी कि घर या बाहर कहीं भी अगर तनाव हो तो हमेशा सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए। हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए। क्या पता हमें किसी चीज का अलग पहलू समझ आ जाए और सामने वाले को देखने का तरीका ही बदल जाए। एक बार की बात है, एक परिवार कार से भगवान के दर्शन करने मंदिर जा रहा था। मंदिर काफी दूर था, करीबन 2-3 घंटे का रास्ता था। सारा रास्ता अच्छे से कट रहा था, जरा भी ट्रैफिक नहीं था। सारा परिवार बहुत ही मजे से बातें करते जा रहा था। मंदिर अभी थोड़ी ही दूर था। अचानक गाड़ी रुक गई। सबको लगा शायद सिग्नल लग गया। 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, लेकिन कार जरा भी हिल नहीं रही थी। पिताजी तो बहुत चिढ़ गए। देखा तो ट्रैफिक जैम था। सिग्नल बंद होने के कारण चारों तरफ से गाड़ियां आ रही थी। कोई गाड़ी, स्कूटर, रिक्शा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सारा ट्रैफिक ठप हो गया था। सारे लोग चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तो झगड़ा करने लगे। माहौल एकदम बदल सा गया। मालूम नहीं विजय को क्या हुआ। वो पिताजी को बोला, कार का दरवाजा अनलॉक करे, मुझे उतरना है। विजय नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा और बिना कुछ कहे आगे चला गया। थोड़ी ही देर बाद विजय का फोन आया कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद कर रहा है और वो कार आगे आने के बाद बैठ जाएगा। कार में सब विजय के बारे में बात करने लगे और उसकी सूझबूझ की तारीफ करने लगे। अगर सब विजय जैसे सोचे तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती। तभी कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ट्रैफिक क्लियर होने लगा। हमारी कार जैसे ही जंक्शन के पास पहुंची तो देखा कि विजय पुलिस के साथ मिलकर रास्ता क्लियर कर रहा है। उसके साथ और भी कुछ लोग थे। कार जैसे ही विजय के पास पहुंची, सबने उसे कार में बैठने को कहा, लेकिन विजय ने मना करते हुए कहा कि कार को आगे जाके साइड में लगा दे और मेरा इंतजार करे। पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कार तो आगे ली, लेकिन विजय के बारे में बड़बड़ाने लगे। ये लड़का कार में क्यों नहीं बैठा? उसे खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? अपनी कार तो निकल गई ना। माँ भी बड़बड़ाने लगी। इतने में विजय भागते हुए आया। उसने कार का दरवाजा खोला और बैठ गया। कार में एकदम से सन्नाटा छा गया। कोई भी बात नहीं कर रहा था। विजय को समझ आ गया कि कोई बात तो हुई है। माहौल को हल्का करने के लिए विजय खुद ही बात करने लगा। बोला, अगर हम सब मिलके काम न करते तो ट्रैफिक क्लियर होना मुश्किल था। इतने में पिताजी चिल्ला कर बोले, तुम्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी पास आने पर बैठ जाना चाहिए? माँ भी उस पर बिगड़ गई और डांटने लगी। विजय अपनी सफाई देना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। अभी तक विजय को हीरो मानने वाले अचानक उस पर बिगड़ रहे थे। विजय चुप हो गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद इस टॉपिक पर बात हो ही रही थी। भगवान के दर्शन के बाद जब घर जाने के लिए निकले, तब विजय ने खुद ही ये टॉपिक निकाला और बोला, तुम सब लोग मुझ पर नाराज हो रहे हो कि मैं तुरंत कार में क्यों नहीं बैठा, लेकिन क्या आप में से किसी ने भी मुझे कुछ अच्छा कहा? जिस वक्त कोई भी कार से उतरने को तैयार नहीं था, उस वक्त हम कुछ ही लोग आगे आए और पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक क्लियर करने लगे। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की
कि मैं उस वक्त कार में क्यों नहीं बैठा। अगर मैं कार में बैठने लगता तो उसी चंद सेकंड्स में दूसरी गाड़ियां बीच में आ जाती और किए कराए पर पानी फिर जाता। मैंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि सारी रुकी हुई ट्रैफिक के बारे में सोचा। क्या हुआ कि कुछ मिनटों की देरी हुई। यह सुनते ही सबको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सब चुप हो गए। गलत या निगेटिव बातों के बारे में हम सब बहुत बार बहुत सारी बातें करते हैं और उसे बहुत देर तक दोहराते रहते हैं। एक बार बात करके हमें शांति नहीं होती। हम अलग अलग लोगों से वही वही निगेटिव बातें करते हैं, जबकि हमें उसे छोड़ के अच्छी बातें एंजॉय करनी चाहिए, उस पल का मजा लेना चाहिए, अपने परिवार के साथ अच्छी यादें बनानी चाहिए। आपकी राय में विजय ने जो किया वो सही था या गलत? आप अगर विजय की जगह होते तो क्या करते? कार में बैठते या नहीं?